Assalamu alaikum and welcome to our channel Future CMA. Today, the basic purpose for making this video is what is the strategy, how to cover business economics in less time and how to clear the paper in first attempt. ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस यही था कि एक स्ट्रेटजी डिस्कस की जाए आप लोगों के साथ जिससे इस सब्जेक्ट को एज सुन एज पॉसिबल आप समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और क्लियर कर सकें। इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने से पहले ना मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप ICMA को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑपरेशनल लेवल, आपको सबसे पहली चीज़ जो सुनने को मिलेगी ऑपरेशनल लेवल 1 के अंदर कि ICMA बिजनेस इकोनॉमिक्स को पास नहीं करता और आपको बताया जाएगा कि यार वो स्टूडेंट देखो उसकी 3 अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं, उस स्टूडेंट को देखो उसकी 5 अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं। फर्स्ट थिंग, डोंट लिसन टू द लूजर्स। पेपर आपकी अपनी खामी की वजह से फेल होता है। एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया होता है, अगर आप उसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे, he think that you are not eligible to pass the exam or qualify for next level, इसलिए वो आपको फेल कर देता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आईसीएम में इतने लोग क्लियर कर चुके हैं, कर रहे हैं। हर अटेम्प्ट में 28 to 30% क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने ये नहीं सुनना सीनियर से, सुनेंगे आप लेकिन इस पे गौर नहीं करना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। आपके टीचर भी बाज़ दफ़ा ये बात कर जाते हैं, लेकिन इग्नोर, लिसन एंड इग्नोर। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने किस तरह स्टार्ट करनी है, कैसे करना है सारा। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले अगर कोई स्टडी टेक्स्ट मैं रेकमेंड करता हूँ जो ICMA के पेपर के स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, तो वो सीमा का C04 सब्जेक्ट का जो स्टडी टेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो हाईली रेकमेंडेड है। अगर तो आप लाहौर से बिलोंग कर रहे हैं तो इधर कुछ टीचर अपनी बुक्स लगवाएंगे। आई कैन नॉट रेकमेंड कि आप लोकल ऑथर की बुक को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल ऑथर। अगर अगर आप सीमा की बुक को नहीं आपको अंडरस्टैंड आ रहा, समझ आ रही, तो आप आई कैप की बुक उसको इस्तेमाल करें, वो भी इंटरनेशनल ऑथर्स ने लिखी हुई है। लेकिन आई प्रेफर कि आप सीमा की बुक को इस्तेमाल करें। आपको स्टार्टिंग में मसला आएगा, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी सीमा की बुक के अंदर इस्तेमाल हुई है, आपको पेपर में MCQs में वो टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। सीमा C04, इसकी बुक आप अरेंज करें और इससे आपने स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट, सीमा C04 के अंदर से आपने हर चैप्टर नहीं करना। आपके पास सिलेबस होना चाहिए हार्ड फॉर्म में, आपके पास हार्ड फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए। आपने एक शेड्यूल बना लेना कि मैंने कौन से टॉपिक को आज की करनी, और फिर आप इस पे ऐसे देखते रहे अपना एक स्केड्यूल के तहत कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया, कौन सा नहीं किया। अब जो मेन टॉपिक आपको तंग करेंगे ना, वो ये प्राइस इलास्टिसिटी का मेन टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो आपको
तंग करेगा और आप इस पे कंफ्यूज भी होंगे कि इन इलास्टिक कब होगा, इलास्टिक कब होगा। तो इसकी इस पे थोड़ा आपको अपना इधर डिमांड से स्टार्ट होगी, डिमांड एंड सप्लाई निस्बतन उससे थोड़े आसान है। इसको मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसको आप लास्ट पे कर दें। अगर आपके पास टाइम बचे तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अदरवाइज कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि आईसीएमए ने अपने सिलेबस से इसे अभी तक क्यों नहीं निकाला। अलबत्ता बाकी प्रोफेशनल बॉडीज ने इसको अपने सिलेबस से निकाल चुके हैं। मैक्रो में जो आपने देखना है उसके अंदर जो मैक्रो की मेन ये इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाइड साइड पॉलिसीज, ये आप सीमा की टर्मिनोलॉजी में जब रीड करेंगे ना, ट्रेड साइकिल्स, तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है समहाउ इसमें से कुछ अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हैं तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब आपने एमसीक्यूज के लिए क्या इस्तेमाल करना है? एमसीक्यूज के लिए भी आपने सीमा की C04 किट इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा सीमा की जब आप स्टडी टेक्स्ट को रीड करेंगे उसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको देखना है, उनको समझना है। अगर तो ये आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो गए ना, आप पेपर में लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। कॉस्ट बिहेवियर के कॉन्सेप्ट पक्के हो गए हैं, शॉर्ट रन में क्या होती है, लॉन्ग रन में कैसे होती है, ठीक है। ये आइसो कॉस्ट, आइसो क्वेंट कॉन्सेप्ट, ये इतना नहीं पूछा उसने कभी, ठीक है। जो चीजें वो इन चीजों को आइसो कॉस्ट वगैरह, आइसो कॉस्ट वगैरह को इतना टच नहीं करता। अगर आप समझते हैं कि सीमा की बुक पे आपको नहीं आ रहा समझ थोड़ा, आप आई कैप की बुक इस्तेमाल करें। लेकिन इकोनॉमिक्स जितना आपको बताया जाएगा कि ये मुश्किल है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर करूंगा, आप उस पर डिस्कस करें, बताएं। लेकिन नेवर थिंक दैट दिस सब्जेक्ट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशनल लेवल 1। हाँ, आपको स्टूडेंट जरूर नजर आएंगे जिनकी 4 अटेम्प्टें 5 अटेम्प्टें लगती हैं, लेकिन आपने उन स्टूडेंट्स को देखना है जिन्होंने मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट लिया है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आप उन स्टूडेंट्स को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे वो जो फेल होते हैं तो आपको नेगेटिव वाइब्स आएंगी और आप खुद डिप्रेस होंगे। सीमा C04 हाईली रिकमेंड है। अगर आप वो कर लेते हैं तो मुझे मैं 70 to 80% श्योरिटी देता हूँ कि आपका पेपर पास होगा। पर एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, बुक को अंडरस्टैंड करना है, रीड नहीं करना। आपको स्टूडेंट्स कहेंगे यार मैंने सीमा की 3 दफा बुक पढ़ी थी लेकिन पेपर नहीं पास हुआ। वो बुक को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। आपने बुक को अंडरस्टैंड करना। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू एंड please like, subscribe and share our video in your community. नेक्स्ट भी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा कि उनको किस तरह क्लियर करना है और क्या तैयारी करनी है।